नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा वाकिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती है, क्या जब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है उसके अंदर मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर उसके मुताल्लिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं है तो तूने उस पर बोहतान लगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तरखान पर गिरी हुई चीज उठाकर खाता है उसकी औलाद हसीन और जमील पैदा होती है और उससे मुहताजी दूर की जाती है। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रुद्र मंडल सुलेमान फोरम चिकरपल्ली सर्वे नंबर 253/5 में गैर कानूनी प्लाटिंग के खिलाफ रोशनी टीवी नशर करने की वजह से खंभों को निकालकर फेंक दिए। अक़लियतों की तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर कोशा है। निजामाबाद एमएलए भी गाला गणेश गुप्ता। निजामाबाद शहर तिलक गार्डन में सीपी कार्तिकिया की क़ियादत में गार्डन सर्च मुनाक़िद। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी कार को वोट देकर निजामाबाद जिले एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करे, आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। अक़लियती ख़वाती स्कूल भीमगल का सालाना तक़रीब मेरिडियन फंक्शन हॉल में इनेक़ाद अमल में आया। अक़लियती ख़वाती स्कूल भीमगल का सालाना तक़रीब मेरिडियन फंक्शन हॉल में इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें स्कूल के तुलबा ने शानदार तालीमी व सक़ाफ़ती मुज़ाहरा पेश किया। इसी वजह से मेहमान ख़ुसूसी बसंत रेड्डी डॉक्टर साहब के अलावा अफसाना निगार जनाब मुश्ताक हुसैन असलम कागज़ी ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो हुकूमत के तमाम मराद से भरपूर इस्तिफादा करते हुए पूरी दिलचस्पी से तालीम हासिल करे और स्कूल का नाम रोशन करे। इस मौके पर प्रिंसिपल साहब जनाब असफर अली बाबर साहब तुलबा के सकाफती प्रोग्राम और तालीमी प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में पेश करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो तालीमी मैदान में भी इसी दिलचस्पी का मुजाहरा करने पर हैरान कुन नताइज हासिल होंगे। यही तुलबा आगे चलकर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, माहिर साइंसदान बनेंगे। इन्होंने तुलबा से ख्वाहिश की कि वो पूरे दियानतदारी से तालीम हासिल करे और साथ ही साथ नमाजों की पाबंदी करे। इन्होंने औलियाए तुलबा से ख्वाहिश की कि वो गरीब व जवार के लोगों को तवज्जो दिलाए। वो इस स्कूल में पंजुम, शशुम और 7वीं और 8वीं में मखलूआ नशिस्तों पर दाखिला दिलवाएं। इस मौके पर इन्होंने उर्दू मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई अतीक और फेरोज ने चलाई। स्कूल टीचर्स श्रीनिवास, संतोष, अनिल, फरहीन, फातिमा, कल्पना, रजिता, स्टाफ में अशफाक अहमद, मोहम्मद भाई, गौस भाई और दीगर मौजूद थे। रुद्र मंडल सुलेमान फोरम चिकरपल्ली सर्वे नंबर 253/5 में गैर कानूनी प्लाटिंग के खिलाफ रोशनी टीवी पर नशर करने की वजह से खंभों को निकालकर फेंक दिए। रुद्र मंडल सुलेमान फोरम चिकरपल्ली सर्वे नंबर 253/5 में गैर कानूनी प्लाटिंग के खिलाफ रिपोर्टर इरफान ने आवाज उठाई थी और रोशनी टीवी पर न्यूज को डालकर उसको सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक
ये बात को मालूम की है कि गैर कानूनी प्लाटिंग को अंजाम दिया जा रहा है। रोशनी टीवी पर नशर हुई न्यूज को मद्देनजर रखते हुए मुकामी MRO और सेक्रेटरी ने खुद पंचायत से कामदारों को बुलाकर प्लाटिंग को रोक दिया। प्लाटिंग के नाम से लगाए गए खंभों को निकाल कर फेंक दिया। सेक्रेटरी ने रोशनी टीवी से बात करते हुए बताया कि ये गैर कानूनी प्लाटिंग है, इसे कोई भी अवाम ना खरीदे जब तक गवर्नमेंट इस जगह को कानूनी तौर पर साबित ना कर दे, तब तक कोई भी इस जगह पर अपना हक ना रखे। అక్రమంగా వేయించడం జరిగింది। ఈ అద్దురాలను గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ద్వారా ఈ అద్దురాలను మొత్తం తొలగిస్తున్నాం మేమందరము। ఇటు గవర్నమెంట్ అనుమతి తీసుకోకుండా ఈ లేఅవుట్ వెంచర్లు చేయవద్దు, ఎవరు కూడా ఈ ఫ్లాట్లు కొనవద్దు, ఎవరు కూడా కొనవద్దు అని చెప్పేసి అందరికీ రిక్వెస్టింగ్ గా చెప్తున్నాము। ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం పొందని వెంచర్ ఇది, కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం పొందిన తర్వాతనే ఇది వెంచర్లు ఖరీదు ఏమైనా చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు। అప్పటిదాకా మాత్రం ఎవరు కూడా దాంట్లో తీసుకోవద్దు। ఈ దీంట్లో అక్రమ అవి తొలగించడం జరుగుతుంది। अक़लियतों की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर KCR कोशाएं, निजामाबाद MLA बिगाला गणेश गुप्ता। कल शहर में मालापल्ली वाटर टैंक के पास तशहीर की जलसे-आम में बातचीत किए वजीर आला KCR माइनॉरिटीज अक़लियतों अक़ामती गुरुकुल शादी मुबारक इमाम व मौज़नीन को मुशायरा जीते स्कीमात पेश किए। इसके जरिए कई मुसलमानों को फायदा हो रहा है बताया। निजामाबाद अर्बन में वोटों की फीसद में इजाफा हुआ है, पोलिंग की फीसद में इजाफे की जिम्मेदारी अवाम पर है बताया। MP 16 मुकामात में TRS को कामयाब करने पर रियासती हुकूक के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं बताया। मुस्तकबिल के नौजवानों के लिए KCR के साथ खड़े हों बताया। MP कविता की कामयाबी यकीनी है, अभी भारी अक्सरियत कितनी है मालूम करना है। MP कविता को कामयाब करने पर मजीद तरक्की होगी। जात पात के बगैर सबके साथ तालमेल से KCR की हुकूमत जारी है बताया। मेरे भाइयों, आपको भैंस से दूध निकालना है, घास भी भैंस को डालना पड़ेगा। गधा को आप घास डालेंगे, भैंस के पास जाएंगे तो दूध नहीं मिलेगा। तो आपको इस शहर में MLA से MP से काम लेना है, जो हुकूमत में बैठे उसी को वोट डालो, फिर बाद में पूछो। आप इतना जबरदस्त मेजॉरिटी से हमको जो दिखाए, फिर आप पूछिए MLA साहब क्या बात है, हमारा रोड बनाओ, हमारे घर के सामने मोरी नहीं है वो बनाओ, और यहाँ पे लाइट की जरूरत है वो बनाओ। फिर कविता मैडम को जिताइए, फिर बोलिए मैडम जी आपको जिताया इतना जबरदस्त मेजॉरिटी से, आप दिल्ली से पैसे लेके आओ, फंड लेके आओ, आपको हक बनता हमारे ऊपर। आज मैं बोल रहा हूँ कविता मैडम जी का जीत तो पक्का हो गया, लेकिन हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि जो 16 MP की हम जो बात कर रहे हैं, 16 MP में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कविता मैडम को लेके आने के लिए हमको कार के निशान को वोट देकर MP के तौर पर कविता को कामयाब कर बताया। बाद में 50 अफराद तक TRS पार्टी में शरीक हुए। उनको MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने खंडवा डालकर पार्टी में शरीक कर लिए। पार्टी में शरीक होने वालों में अहमद, इम्तियाज, मकसूद और एजाज वगैरह है। हमारे कविता मैडम साहिबा बेस्ट डिपार्टमेंटेशन का अवार्ड दिए हैं, आज उन्हीं का इलेक्शन है जो हम सब उनके लिए आज करवा रहे हैं। और यहाँ से इस्लामाबाद से पेदरपल्ली लाइन का उनके ही दौर में जो है तो इनाग्रेशन हुआ है, उन्हीं के फंड से ये काम हुए हैं। और उन्होंने मुसलमानों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और बैतुल माल के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने परसों ही हाल ही में 1 करोड़ रुपए बैतुल माल के लिए दिए हैं। ये प्रोग्राम में शहर के मेयर आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर MA फहीम, TRS के रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, TRS कायदीन रामड़गु बालाकिशन, इमरान शहजाद, मुजाहिद खां, यासिन साबरी, रफत खां, MA खुद्दूस, रफी, अवैस ने हिस्सा लिए। हालात को समझते हुए उन्होंने जो स्कीमें ईजाद की और हमें वजीफे जो गरीब गुरबा के लिए जो वजीफे मिल रहे हैं, जो शादी प्रोग्राम शादी मुबारक स्कीम के तहत जो 1,01,016 रुपये दिए जा रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम आज किसी के पास हमारी बच्ची की शादी के लिए अगर 10,000 पूछते हैं तो नहीं मिल सकते हैं।
एक्टिंग के मुजाहिरों से समाज को कई सबक आमोज एक्टिंग के मुजाहिरे पेश कर रहे हैं। एक्टिंग में काम करने वालों को तहनीत करना काबिल तारीफ है। NYL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तुलसीधर ने बताया। शहर में NY के मीटिंग हॉल में कायम किए आलिमी ड्रामे के दिन के सिलसिले में तहनीती प्रोग्राम हिंदू युवता एसोसिएशन के सदर साई बाबू की क़ियादत में कायम किए। ये प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी NY के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तुलसीधर ने हिस्सा लेकर बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी काफी तब्दील होने के बावजूद भी ड्रामों के मुजाहिरों में दिलचस्पी में कमी नहीं हुई है। समाज सबक आमोज व कारामद एक्टिंग को पेश कर रहे हैं। ड्रामा निगारों की सताइश किए, बाद में तहनीत पेश करने वालों को शाल उड़ाकर तौसीफनामा पेश करके जबरदस्त तहनीत पेश किए। इसी सिलसिले में तहनीत कुनिंदगान ने खिताब किए। हिंदू युवता एसोसिएशन ऐसे प्रोग्राम पेश करना बहुत बड़ी बात है बताया। రంగస్థల కళాకారులకి సన్మానం జరపడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। 5 రంగస్థల కళాకారులను ఒక వేదిక మీద సన్మానించడం చాలా అద్భుతం। ఒక విషయం ఏంటంటే ఎన్నో సన్మానాలు పొందాం, కాకపోతే ఈ సన్మానం మాకు చాలా ఆనందాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కల్పిస్తుంది। ఎందుకంటే ఈ మెమెంటో మీద ఆత్మీయ సన్మానం అంటనని చెప్పేసి రాశారు। అది చాలా గొప్ప విషయం। దానికి మేము స్పందిస్తూ మీ అందరికీ కళాభివందనం తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాం। ये प्रोग्राम में हिंदू युवता अरकान प्रसाद, सुभाष वर्मा, संतोष गौड़ और तहनीत कुनिंदगान प्रकाश, श्रीनिवास रेड्डी, रघु और रवि ने हिस्सा लिए। टीबी बीमारी के निदात के लिए हर एक शख्स अपनी हद तक कोशिश करे। बीमारी के लिए खुसूसी इलाज भी किया जा रहा है। जिले पब्लिक हेल्थ महकमे ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शन, डिप्टी DMHO डॉक्टर रशीद ने बताया। आर्मू सरकारी दवाखाने की क़ियादत में तुलबा से रैली निकाले। ये प्रोग्राम में DMHO डॉक्टर सुदर्शन मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होकर रैली का इफ्तिताह किए। सरकारी दवाखाने से अम्बेडकर चौरास्ते तक ये रैली जारी रही। इसी सिलसिले में डॉक्टर सुदर्शन ने बताया कि टीबी के इसमेदाद के लिए हुकूमत हर किस्म के इंतजाम कर रही है। टीबी के बीमार अफराद को जरूर दवाएं लेते रहें। दवाएं लेने वालों को माहाना 500 रुपये फीस मरकजी हुकूमत दे रही है, लेकिन एक टीबी की रोकथाम के लिए अपनी हद तक कोशिशें करें बताया। ये प्रोग्राम में डॉक्टर नागराजू, CHO राजेश्वर, HEO सुधीर बाबू, गोवर्धन, जिले HIV एंड TB के कोऑर्डिनेटर रवि गौड़, नरेश और शांति कुमार, ANM आशा वर्कर्स, अमला और तुलबा ने हिस्सा लिए। मन प्रधानमंत्री एंड TB 2025 ఆ నినాదం ప్రకారంగా ఆ కోవలో పనిచేస్తున్నాము। సో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు మన దగ్గర నిర్ధారణ అయిన కేసులు ఏంటంటే 2938 కేసులకు గాను ఇప్పుడు ఆన్ హ్యాండ్ కేసెస్ 1252 కేసులు ఉన్నాయి। దీంట్లో మన RNTC స్టాఫ్, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, आशास, ANMs अंदर कृषि चाला उंदी। कोटगीर मंडल मुस्तकिल में एमएलसी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी कामयाब होने से मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन बस स्टैंड के पास पटाखे फोड़कर मिठाई तकसीम किए। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी लीडर गंगाधर देसाई ने बताया कि ग्रेजुएट्स वोट डालकर कामयाब बनाए, वो शुक्रिया अदा किए। सवाल करने की जुबान रहने पर अवामी मसाइल होंगे। जीवन रेड्डी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब किए बताया। ये कामयाबी जीत की निशानी है। अवाम आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में जुमला 16 सीट पर कांग्रेस को कामयाब करके TRS पार्टी को अखल देंगे बताया। वजीर आला KCR 4.5 साल दौर में तरक्याती ख्यालात तक महदूद रहे, अवामी मसाइल पर दिलचस्पी नहीं लिए, कोई भी हुकूमत हो हस्ब इख्तिलाफात रहे बताया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में मंडल सदर शाहिद, ZPTC शंकर, मनोहर, गंगाधर और अहमद अय्यूब, कायदीन व अरकान ने हिस्सा लिए। దాదాపు సగానికి పైగా అంటే మెజార్టీ మాత్రం 39,740 అయితే ఇంత భారీ మెజార్టీతో గెలవడం మరి కేసీఆర్ గారి యొక్క నియంత్రిత పాలనకు మరి పట్టభద్రులు మరి ఈసారి రాబో పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోసం మరి
ఒక సూచన ఇచ్చినట్టు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు మొత్తం కూడా ఓడిపోవడం, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు గెలవడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలవడం చాలా శుభసూచన। भीमगल मंडल पुरानी पेट गांव में आज ग्राम पंचायत के हुदूद में मौजूद मकानात की बकाया जात पर मकानात घूमकर वसूल कर रहे सेक्रेटरी गंगाधर की क़ियादत में आज सुबह 7 बजे टैक्स वसूल कर रहे हैं। तेलंगाना रियासती पंचायत राज महकमे के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद जिले पंचायत ऑफिसर डॉक्टर जया सुधा अहकामात देकर हर ग्राम पंचायत में मौजूद बकाया जात वसूल करे। पंचायत अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इसके लिए आज सुबह से पुरानी पेट सेक्रेटरी गंगाधर अपने अमले से टैक्स वसूल प्रोग्राम तोटा पद्मा और कोटा राजेश्वर से शुरू किए हैं। बाकी अफराद भी इसी तरह ताउन करके टैक्स अदा करें। गांव के अवाम को बताया एक पुरानी पेट गांव में तकरीबन 5 लाख बकाया जात है बताया। पहले दिन 22,000 तक वसूल की है, बाकी बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे बताया। ये प्रोग्राम में सेक्रेटरी गंगाधर, कारोबार प्रशांत लिम्बाद्री ने हिस्सा लिए। సెక్రటరీ బృందం మరియు స్థానిక కారోబారు ఇంటి పన్నులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ వసూలు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఇంటి పన్నులు ఇవన్నీ బకాయిలు అధిక బకాయిలను వసూలు చేసి గ్రామాభివృద్ధి కొరకు వినియోగించడం గాను పన్నులు బకాయి ఉన్న ప్రతి ఇంటికి పోయి మోటేషన్ చేస్తూ వసూలు చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పటి వరకు సుమారు ఒక 20,000 వరకు ఇంటి పన్నులు వసూలు కావడం జరిగింది। इंतखाबात पुरअमन माहौल में होने की तरह हर एक शख्स ताउन करे, कोई लालच व खौफजदा ना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। आरमूर SHO रघुवेंद्र ने बताया। आरमूर मंडल मंथनी दे गांव आलूर देहातों में महकमे पुलिस की क़ियादत में फ्लैग मार्च पुलिस गश्त मुनाकिद किए। मंथनी ग्राम पंचायत ऑफिस के साथ दे गांव में SHO VDC अरकान व गांव वालों को जानकारी सेमिनार मुनाकिद किए। इसी सिलसिले में SHO रघुवेंद्र ने बताया कि इंतखाबात के वक्त कोई झगड़े वगैरह नहीं होने के लिए पुरअमन माहौल में इंतखाबात होने की तरह हर एक शख्स ताउन करे। इसी तरह कोई लालच में या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खौफजदा करने पर ये बात हमारे इल्म में लाएं, उन पर कार्रवाई करेंगे बताया। ये प्रोग्राम में CISF इंस्पेक्टर बालाजी और पुलिस ने हिस्सा लिए। ఆయన మీదకి ఎలాంటి ఉంటుందని చెప్తున్నారు। ఈవెన్ గ్రామ సర్పంచ్ గారు మళ్ళీ వార్డు మెంబర్లు అందరికీ అందరిలో చెప్తున్నాము, అందరు వార్డు మెంబర్లు చెప్తున్నాము। అనవసరంగా గొడవలకు పోకండి। ఏదైనా ఉంటే గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకుంటుంది, ఏదో మంచో చెడు ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ తెలుసు కాబట్టి మీరు చట్టాన్ని మీ చేతిలో తీసుకోకండి। ఒకటి చివరి ఫైనల్ మాట అయిపోయిందంటే చట్టాన్ని మీ చేతిలో తీసుకోకండి। ఆల్రెడీ VDC మీదే కదా కేసు అయింది మొత్తం అంతా, ఇంకో కేసు మరి ఇబ్బంది పడకండి అనవసరం। సో మళ్ళా మేము మందని విలేజ్కి ఎందుకంటే మారింది అనుకుంటున్నాం విలేజ్ అనేది, ఆ దెబ్బకు మొత్తం అంతా గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ ఏకగ్రీవం అయిపోయింది। సో ఇదే అంటే ఇదే స్పోర్టివ్నెస్ అన్ని విలేజ్లకు మీరు అంటే ఫస్ట్ నిజం చెప్పాలంటే మందని విలేజ్ ఫస్ట్ మనకు ఏకగ్రీవం చేసేలా ముందు। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में TRS पार्टी उम्मीदवार कविता को अर्बन हलके के हुदूद में भारी रिकॉर्ड सतह पर कामयाब बनाने पर कारकुन मौसम इदारे से काम करे, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने अपील की। शहर में आरमूर रोड पर वाक़ई एक फंक्शन हॉल में अर्बन हलके के बूथ सतह के अरकान का इजलास हुआ। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता हाजिर होकर बातचीत किए। पार्लिमानी इंतखाबात खरीब के सिलसिले में अपने अपने बूथ सतह पर हर मकान जाकर TRS पार्टी शुरू की तरक्याती प्रोग्राम का वसी तौर पर अवाम को बताने की जिम्मेदारी TRS कायदीन व अरकान पर है बताया। असम्बली इंतखाबात में मुझे अर्बन हलके की अवाम भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की बात को वो याद किए हैं। जज्बे से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कविता को हलके के अवाम भारी अक्सरियत वो रिकॉर्ड सतह पर अवाम TRS पार्टी को वोट डालने के लिए पक्के मंसूबे के साथ आगे बढ़े बताया। हर भलाई स्कीमात अवाम को बताकर कार के निशान को वोट डालने के लिए अवाम को बाशऊर करने का मुतालिबा किए। इसके लिए हर कायद व अरकान कम वक्त में वसीतर तशहीर करके TRS पार्टी की साख को बताएं। गुज़िश्ता काम किए MP सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर अवामी भलाई को हवा में छोड़ दिए, लेकिन MP कविता कामयाब होने के बाद जिले को तमाम मैदानों में तरक्की देने के लिए
अपने हद तक कोशिश की है। देही इलाकों में भी आम कारकुन घूमते हुए तेलंगाना की इज्जत का त्योहार बतकम्मा तेलंगाना खवातीन से बतकम्मा खेलकर दुनिया में फैलाने का सहरा कविता के सर जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ डिवीजनों में कई पार्टियों के कायदीन व अरकान पार्टी में शरीक हुए, उनको गुलाबी खंडवा डालकर पार्टी में शरीक कर लिए। ये प्रोग्राम में चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मियराकुला सुजाता, नेट कैंप चेयरमैन एस.ए. अलीम, टीआरएस जिले पार्टी सदर ईगा गंगारेड्डी और टीआरएस पार्टी कारपोरेटर्स व कायदीन ने हिस्सा लिए। గులాబీ కండువా గులాబీ టోపీ వేసుకొని వీలైతే డబ్బులు బ్యాండ్ పెట్టుకొని మీరు ప్రచారం చేయాలి. ఆ వారం రోజులు మీరు గాయకంతం చేస్తే మనకు దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరు ఉన్నాయి. మనకు మెజారిటీ ఎంత వస్తుందో నేను చెప్పిన, అవతలకు ఎంత ఓట్లు వస్తాయో కూడా నేను చెప్పిన. మనకు బీజేపీకి పోటీ అన్నారు. ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప డిపాజిట్ ఎప్పుడు ఎవరికి రాదు. ఓ మాకు ఆ పేపర్ చెప్పి ఈ ఛానల్ చెప్పింది అన్నారు. మరి బీజేపీకి నిజామాబాద్ డిపాజిట్ వచ్చిందా? నిజామాబాద్ డిపాజిట్ రాలే. ఈ నడకలో మీరు చేసినట్టయితే కరెక్ట్ 13 రోజులు మాత్రమే మన దగ్గర సమయం ఉంది. 9వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు మైకులన్నీ మూగవుతాయి. మనం ప్రచారం చేయలేదు. 11వ తేదీ ఎలక్షన్ ఉంది. बोधन वार्ड नंबर 7 में पानी की सहूलत काउंसलर बब्बू की जानिब से हर घर को पहुंचाई जा रही है। बोधन वार्ड नंबर 7 में पानी की सहूलत काउंसलर बब्बू की जानिब से हर घर को पहुंचाई जा रही है। बोधन में तकरीबन वार्ड में लोग पानी की किल्लत की वजह से परेशान हो रहे हैं। ऐसी हालत में शकरनगर वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मीर नजीर अली बब्बू ने अपने पैसों से वार्ड की तरक्याती कामों को अंजाम देते आ रहे हैं। गर्मा के मौसम में पानी की किल्लत को दूर करके उन्होंने लोगों की परेशानी को दूर किया है। वार्ड नंबर 7 में 25 बोर लगाकर हर गली में पाइपलाइन डलवाया है। वाटर फिल्टर का इंतजाम भी किया गया है। हमारे को पानी के लिए हमारा डब्ल्यू सब काउंसलर बहुत ही कोशिश करके बाहर बोधन में तो बहुत मुश्किल है पानी का, हमारे को तो बहुत सहूलत दिए हैं। और यहाँ सब 7वीं गली में 7वीं वार्ड में बहुत ही बोर डाले हमारे को पानी की बहुत तकलीफ नहीं है। सब जगह अच्छे है, अब तो पानी तो अच्छा आ रहा बोर से, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं। वार्ड में हमारा डब्बू भाई ने हमारे को बहुत बोरा डाले, हमारे को 24 आवर्स पानी का परेशानी नहीं है, अच्छा पानी आ रहा, हमारे को तकलीफ पानी का असल नहीं है। और डेवलपिंग भी बहुत अच्छा करे हमारे को डब्बू भाई ने। ये काउंसलर आए तक हमारे को पानी का नहीं, किसका भी टेंशन नहीं है हमारे को ये वार्ड में। दलित व गिरिजन का मेल मिलाप सम्मेलन इसी माह की 29 तारीख को निजामाबाद शहर न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किद कर रहे हैं। SC/ST एडवोकेट्स एसोसिएशन के अरकान ने बताया। शहर में SC/ST एडवोकेट्स एसोसिएशन अरकान ने मीर इजलास तलब किए। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया, बानी दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर उम्मीद करने की तरह समाज का हर शख्स इज्जत से जिंदगी गुजारने के हक का आज़ादाना तौर पर इंसानी हुकूक फ्राहम किए। हिंदुस्तानी दस्तूर जात पानी इलाकाई भेदभाव के बगैर तमाम अवाम मसावी है, समाजी, सियासी और माली मसावात के लिए ही दस्तूर कायम किए ही बताया। इसके लिए इसी माह की 29 तारीख को निजामाबाद जिले मुस्तकिर में न्यू अम्बेडकर भवन में दलित व गिरिजनों का मेल मिलाप सम्मेलन मुनाकिद कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कौमी शेड्यूल्ड जात के कमीशन मेंबर रामलू एडवोकेट आ रहे हैं। న్యూ అంబేద్కర్ భవన్లో ఒక సదస్సును అవగాహన సదస్సును చట్టాలపైన మరియు వాళ్ళకు సమస్యల పరిష్కారంలో కొరకు ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాము। ఆ సదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా నేషనల్ కమిషన్ ఎస్సీ కమిషన్ మెంబర్ శ్రీ రాములు గారు ముఖ్య అతిథులుగా, అదేవిధంగా బైరాపక జయకర్ హైకోర్టు అడ్వకేట్, గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ మరియు బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ వాళ్ళు అతిథులుగా రావడం జరుగుతున్నది। अवामी मसैल पर अवाम में एक को अवामी मसैल की यकसुई के लिए लोकसभा आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैं मुकाबला कर रहा हूं, शिव कुमार गौड़ ने बताया। शहर में प्रेस क्लब में निजामाबाद पार्लियामान के आजाद उम्मीदवार
शिव कुमार गौड़ मीडिया इजलास मुनक़िद किए और बताया कि अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मैं सियासत में आया हूँ। मसाइल जहाँ के वहीं रहने पर इसकी यकसुई करूँगा। बताया एक तेलंगाना लड़के के तौर पर अवामी मसाइल क्या है मुझे मालूम है। मैं पार्लिमानी इंतखाबात के मैदान में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहा हूँ। अवाम मुझे इज्जत देकर कामयाब बनाने का मुतालबा किए। మరి మనమెందుకు చేయొద్దు? ఆలతానికి ఈలతానికి ఎన్నేళ్ళు తిరగాల? ఒక లీడరు మనసు మెప్పు పొందాలంటే ఆయన దగ్గరికి రాని మనకు నేరుగా విలాలంటే ఏళ్ళు పడుతున్నది. అసొంటిది మరి అందరు అన్నట్టు నేనెందుకు కావద్దు లీడర్? మరి లీడర్గా ఎట్లా ఉండాలి? ఒక సామాన్య మనిషికి ఒక నాయకుడు ఎలాంటి అనుబంధాన్ని కొనసాగించాలి? నిన్న మొన్నటిదాకా అంటారు యువత మేలుకో, యువత రాజకీయాలకు రా, ఈ యువకుడు ఈ సైనికుడు మీకోసం వచ్చిండు, మరి ఏం చేస్తారో నాకు ఒక్కటే మాట, నాదొక్కట మనసులో మాట చెప్తున్నా. మీ సమస్య ఊరిది ఉంటుంది, ఊర్లో నివసించే పబ్లిక్ది ఉంటుంది. అంటే మీ అభిమానమే నన్ను నీడి దాకా కూర్చుకొచ్చింది. నేను ఏడా సమస్య ఉంటాడా ఇది కాదే నేను పర్టికులర్లీ కంపల్సరీ చెప్పా. అది ఊరిదే అయిండొచ్చు, లేకుంటే మంచిదే అయిండొచ్చు, ఏడన్నా అయిండొచ్చు, మీ ఇంటి కాడికి అత్తా. आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में एमपी कविता को मुनाकिद तौर पर तायद करेंगे। दलित मुत्तहिदा स्टेज सामने आना खुशी की बात है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। आरमूर में वाक़ एमएलए जीवन रेड्डी के मकान में मुत्तहिदा दलित स्टेज ने मुत्तहिदा तौर पर फैसला किए। ये कॉपी एमएलए जीवन रेड्डी के हवाले किए। इसी सिलसिले में एमएलए जीवन रेड्डी ने बताया कि आने वाले एमपी इंतखाबात में तमाम दलित फौजियों की तरह काम करके कार के निशान को वोट दे। टीआरएस पार्टी एमपी उम्मीदवार कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। आरमूर शहर में 2-3 वार्डों में एमएलए जीवन रेड्डी हर मकान घूमते हुए कार को वोट देकर एमपी कविता को कामयाब बनाने का तशरीह किए। टीआरएस कायदीन के साथ कॉलोनी के अवाम भारी तादाद में तशरीह में हिस्सा लिए। 2 वार्ड में कॉलोनी संगम कॉलोनी वालों के इजलास में एमएलए ने हिस्सा लिए। आरमूर को आए फंड्स जिले एमपी कविता दिए ताउन हुई इमदाद चाहिए। कॉलोनी के अवाम को बयान किए। ज़ेरे इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिए। इसी सिलसिले में एमएलए ने बताया कि टीआरएस पार्टी अवाम में आए दिन फल फूल रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात में मुझे कामयाब करने की तरह आरमूर हलके के अवाम जिले एमपी कविता को भारी अक्सरियत देने के लिए तैयार है। कविता की कामयाबी कभी की यकीनी हो गई है, अब सिर्फ भारी अक्सरियत ही बाकी है। बताया ये प्रोग्राम में टीआरएस सीनियर लीडर डॉक्टर मधु शेखर, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन लिंगा गौड़, मुकामी काउंसलर संगीता, शहर के सदर गंगाधर, हलके असेंबली के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, काउंसलर कोऑप्शन अरकान, कॉलोनी के अवाम वर्कर ने हिस्सा लिए। మొట్టమొదటిసారిగా 2000 పట్టాలు గెలిపించారు। 2018లో భారీ మెజారిటీతో గెలిపించారు। 2014లో ఎంపీ కవితమ్మని గెలిపించారు। మళ్ళీ రేపు 11వ తారీఖు నాడు ఎన్నికలు జరగబోతా ఉన్నాయి। మళ్ళా కారు గుర్తుకు ఓటేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని చెప్పి సందర్భంగా ఏడవైనా ఎవరు అడిగినా సారు కారు సర్కారు, సారు కారు కవితమ్మ సర్కారు, సారు కారు కవితమ్మ కేసీఆర్, సారు కారు 16 అంతేనా? వేరేళ్ళంతే నమస్తే పెట్టాలా, తినాలా, కూసోలు అన్నీ చేయాలా, కానీ బుద్ధుడు మాత్రం ఎడుగుద్దాలా? గట్టిగా చెప్పుర్రి, కారుకేనా? మీ అందరికి తెలుసు. ఇంకా కూడా పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం. ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ ముంగట సెంట్రల్ లైటింగ్ అవుతుందా? 100 పడగల దవాఖానలకు మీరు పోతుర్రా? మీ బిడ్డల డెలివరీలు అవుతున్నాయా? ఇంతకు ముందు ఉండేనా? అది లేకుండే కదా. ఇంకా సుందరంగా చేసుకుందాం, అభివృద్ధి చేసుకుందాం. మీ ఇళ్లలో కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు ఎల్ఓసీలు వాళ్ళంటూ ప్రచారం చేసుకుంటూ మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం గట్లా చేస్తున్నాం. ఒక్క ఆర్మూరు పట్టణంలో ఆర్మూరు నియోజకవర్గంలో 3876 మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు ఇప్పించామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. కాబట్టి గవర్నమెంట్ దవాఖానలలో మీరు మన్మని యువతికి పోయినప్పుడు పువ్వ తింటుర్రా? ఎవరు పెట్టిస్తారు పువ్వ? మరి మనం తిన్నది మర్చిపోవద్దుగా. रियासत में 16 में से 16 सीट टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब करे। दिल्ली में गुलाबी झंडा लहराएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के हिस्से में निजामाबाद पार्लिमानी रुकन जगतियाल, हल्के असेंबली में ताईपल्ली वगैरह देहातों में टीआरएस एमपी रुकन रोड शो के जरिए तशरीह किए।
इसी सिलसिले में बताया कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की जानिब से खड़े रहे 16 उम्मीदवार कामयाबी हासिल करके टीआरएस पार्टी के साथ का मुजाहरा करे। बताया तेलंगाना हुकूमत कायम हुई चंद सालों में वजीर आला केसीआर की क़ियादत में कई तरक्याती प्रोग्राम करके मुल्क में रियासत एक मिसाल के तौर पर खड़ी है। यही जज्बे से केसीआर दहली सतह पर चक्कर घुमाकर मुल्क की तरक्की लंबी कामयाबी हासिल करेंगे, लिहाजा कार को वोट देकर कामयाब करने का मुतालबा किए। కొంతవరకు తీరింది కానీ మొత్తం తీరలే। ఇంకా దానికోసం కూడా సంజయ్ అన్న దగ్గరుండి మళ్ళీ తాటిపల్లి కూడా అవసరమైతే వచ్చి ఆ సమస్య పరిష్కారానికి పార్టీ తరఫున కృషి చేస్తాం। దీంతో పాటు సాగునీరు కూడా శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలు వెతుకుతున్నాం, తప్పకుండా చేస్తాం। దీంతో పాటు చెల్గల్ గ్రామంలో పెద్ద చెరువుకు D54 నుండి నీళ్లు రావాలని అడుగుతున్నారు। D54 కెనాల్ నుండి మరి ఆల్రెడీ దీనికి ప్రపోజల్స్ కూడా పెట్టి ఉన్నాం కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా నీళ్లు కూడా వస్తాయి। మీ అందరికీ జగిత్యాల రూరల్ మండలంలో ఉండే మీ అందరికి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, మన మొత్తం జగిత్యాల రూరల్లో పంట పొలాలకు నీళ్లు రావాలంటే మనకున్న ఒకటే ఒక సోర్సు వరద కాలువ। ఆ వరద కాలువను మనం 1000 కోట్ల రూపాయలతో ఇప్పుడు పనులు చేపిస్తున్నాం। ఇక్కడ మొత్తం మిషన్ కాకతీయతో చెర్లల్లో మట్టి పూడిక తీయించినాం, ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రయత్నం చేసినాం। మరి ఇదే విధంగా ఇక ముందు కూడా మీరు మరొకసారి అవకాశం ఇస్తే ఢిల్లీలో పనిచేస్తా, గల్లీలో కూడా పనిచేస్తా। గల్లీలో పనిచేసేటప్పుడు మీకు సేవకురాలిగా, మీ చెల్లెగా, అక్కగా మీకు అండగా ఉంటా। ఢిల్లీలో మాట్లాడేటప్పుడు మీ సైనికురాలిగా మీకోసం పోరాటం చేస్తా అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, మరి ఇప్పుడున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మీ ముందుకు వచ్చినటువంటి నన్ను మీరందరూ కూడా కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించాలని చెప్పి विनम्रंगा नमस्करिंची कोरुतू। तेलंगाना रियासत में हैदराबाद में सबसे ज्यादा फुटबॉल रहने के बावजूद भी फुटबॉल में कौमी व आलमी सतह पर क़ियादत के महारत याफ्ता खिलाड़ी निजामाबाद में है। तेलंगाना रियासती फुटबॉल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया, जिले फुटबॉल यूनियन की क़ियादत में चारशंबे के रोज खिला रोड किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िद किए। जिले की हंगामी इजलास में वो मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए और बताया कि काफी सख्त से पसीना बहाने तक फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात को याद दिलाए, मामूली सहूलतों से काफी तजुर्बे का ट्रेनर्स के दरमियान दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी फुटबॉल खेल में रफ्ता रफ्ता बड़े आजमों में जिले का नाम रोशन करना बाइस फख्र की बात है। ये टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हर एक शख्स अपना वक्त मुख्तस करके ताउन करके कामयाब बनाने की अपील की। इसके हिस्से में 6 बार आलमी सतह पर आए गुलगुत सौमिया संतोषी ट्रैफिक की क़ियादत किए और एक खिलाड़ी विनोद कुमार उनको ट्रेन किए। ट्रेनर नागराजू को जबरदस्त तरीकों से तहनीत पेश किए। ये प्रोग्राम में जिले योजना स्पोर्ट ऑफिसर M कृष्णा राव, जिले यूनियन के सदर व सेक्रेटरी मोहम्मद शकील और मोहम्मद खलील अहमद, वाइस प्रेसिडेंट सुधाकर M.A. बारी, M.A. वहीद, शेख फरीद खान, मीर फारूक अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी M.A. जावेद, नागराजू और दीगर ने हिस्सा लिए। జిల్లా ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జరిగినాయి। ఇవి ఒక 4 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఇది పీరియడ్ మాకు। మరి ఈ ఎలక్షన్కు అబ్జర్వర్గా మా తెలంగాణ స్టేట్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ అయినటువంటి శ్రీ పాల్గొన గారు ఇచ్చేశారు। మరి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। అలాగే డిఎస్డిఓ గారు కూడా పాల్గొన్నారు ఇక్కడ। మరి ఇక్కడ చాలా చక్కగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నాం। పాత మెంబర్లని ఎన్నుకోవడం జరిగింది దగ్గర కొందరికి మాత్రం మేము ఇక్కడ ప్రమోషన్ ఇచ్చాము। ఎన్ సుధాకర్ గారిని వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, నాగరాజు గారిని జెడ్ సెక్రటరీగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। जिले सरकारी दवाखाना सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू ओहदे से इस्तीफा दिए। जिले सरकारी दवाखाने में मंजर-ए-आम पर आए नकली मुलाजमीन के मामले पर DME रमेश रेड्डी तहकीकात की याद होगा। ये तहकीकात में दवाखाना सुपरिंटेंडेंट रामलू के काम के तरीकों पर DME बरहमी जाहिर किए। गुज़िश्ता 2 माह से नकली मुलाजिमीन दवाखाने में ड्यूटी करने पर भी शनाख्त नहीं करना निगरान कार ऑफिसर की नाकामी है बताकर बरहम हो गए, जिसे जुम्मेदार डॉक्टरों को सस्पेंड करने का इंतबा दिए। आला अहदेदार सस्पेंड करने से पहले जिम्मेदारी से बचने का फैसला किए। रामलू सुपरिंटेंडेंट के ओहदे से हट गए। हस्बे मामूल सरकारी दवाखाने में ऑर्थोपेडिक जारी रहने का फैसला किए। पूजम पहाड़ गांव से ताल्लुक वार्ड अरकान और आवास के बुत अरकान वजीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में
टीआरएस पार्टी में शरीक होने से उनको गुलाबी खंडवा डालकर पार्टी में शरीक कर लिए प्रशांत रेड्डी। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कविता को भारी अक्सरियत लाने की तरह बूथ सतह पर हुकूमत के भलाई प्रोग्राम अवाम को बयान करके कार के निशान को वोट डालने की अपील की। मुकामी सतह पर टीआरएस पार्टी जारी रखे तरक्याती प्रोग्राम अवाम को बताने की अशद जरूरत है। मुल्क की सियासत में टीआरएस पार्टी को 16 मुकामात पर कामयाब किए जब ही तेलंगाना अवाम की तरक्की मुमकिन है बताया। निजामाबाद शहर तिलक गार्डन में सीपी कार्तिकेय की क़ियादत में कार्डन सर्च मुनाकिद किए। निजामाबाद शहर तिलक गार्डन में सीपी कार्तिकेय की क़ियादत में पुलिस कार्डन सर्च मुनाकिद किए। डीसीपी, एसीपी, सीआई व एसआई ये कार्डन सर्च में हिस्सा लेकर सवारियों की तनखीद की। इजाजत नहीं सवारियों बगैर लाइसेंस की और सवारियों के रजिस्ट्रेशन नहीं रहने वाली सवारियों को पुलिस जब्त कर ली है। तिलक गार्डन के इतराफ मुआयना करके तनखीद की। इस सिलसिले में सीपी कार्तिकेय ने बताया कि अवाम कार्डन सर्च में ताउन करने की अपील की। जराइम को काबू में रखने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं बताया। गलत है सोच के डेफिनेटली अंदर खचिతంగా మీరు वोट చేయాలి। सब लोगों को वोट करना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा आप लोगों के साथ है। इसके अलावा निजामाबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस हमेशा पब्लिक सेफ्टी के लिए और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हर रोज काम कर रही है। दूसरी एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा स्टेट में जो डेथ है इसमें एक्सीडेंट में रोड एक्सीडेंट काफी हाई है। ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎప్పుడైనా కలవచ్చు। कभी भी किसी तरह की दिक्कत आती कुछ होती है तो पुलिस हमेशा आपके साथ हेल्प करने के लिए और कोऑपरेट करने के तैयार है। मीडिया संबंधी కూడా చాలా ధన్యవాదాలు। మీరు ఈ రోజు మా ఈ ప్రోగ్రామ్ కవర్ చేస్తున్నారు। लास्ट पॉइंट आ सीसीटीवी गुరించి చాలా सारे చెప్పాము। काफी बार बोला कैमरे के लिए कि जहाँ पे जैसे आप लोगों के कुछ शॉप्स हैं या कुछ है तो कैमरे वगैरह थोड़ा अपना लगाइए। 5-10-15 हज़ार में कैमरा आता लेकिन उससे बहुत सिक्योरिटी होती है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में, देखिए एक कैमरा 10 आदमी 2-3 लाख रख लेगा घर में। मुझे याद है मैं हैदराबाद में डीसीपी था, एक घर में चोरी हुई, उनकी अपनी कैमरे की एजेंसी थी लेकिन अपने घर में एक भी कैमरा नहीं लगाया और आदमी पकड़ा गया। मैं बता रहा हूँ, जो चोर पकड़ा गया 6 महीने के बाद उसको दिल्ली से आगरा से पकड़ के लाया गया और चोर को किस कैमरे में मिला? पड़ोसी के घर में कैमरा था उसमें। तो वो मेरे पास आया, मैंने बोला साहब आप इतना बड़ा कैमरा सप्लाई करते हो, आप घर में 1-2 कैमरा लगा लेते, घर के एंट्री पे दरवाजे पे कैमरा लगा लेते। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदखवाल आपके लिए। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज लगता है। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है, ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए।
अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं। इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातें समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। मुखलिस लोग चूँकि बनावट से दूर होते हैं, इसीलिए बसा औक़ात तल्ख भी महसूस होते हैं। इख्तिताम से काबिल नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रुद्र मंडल सुलेमान फोरम चिकरपल्ली सर्वे नंबर 253/5 में गैर कानूनी प्लाटिंग के खिलाफ रोशनी टीवी नशर करने की वजह से खंभों को निकालकर फेंक दिए। अक़लियतों की तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR कोशा हैं। निज़ामाबाद MLA भी गाला गणेश गुप्ता। निज़ामाबाद शहर तिलक गार्डन में CP कार्तिकेया की क़ियादत में गार्डन सर्च मुनाक़िद। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में TRS पार्टी कार को वोट देकर निज़ामाबाद जिले MP कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। आरमोर MLA जीवन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज।